नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस फील्ड के अंदर। मैं एक मनोचिकित्सक हूं। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा विद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और कई सारे शोध, कई सारे अनुसंधान ऐसे हुए हैं जिनसे हमें जानने को मिल रहा है कि खास तौर पर अभी इस कोविड की महामारी के दौर में मानसिक रोगों की दर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी देखा गया है कि सामान्य में से हर चौथे या पांचवें व्यक्ति के अंदर कोरोना से संबंधित एंजाइटी के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे तथ्य हैं उनके अंदर ये पाया गया है कि पहले से 40% अधिक केसेस मानसिक रोगों के अभी देखने को मिल रहे हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। लोग आपस में इतना मिल नहीं पा रहे हैं। जो लोग पहले से बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें वक्त पर इलाज ना मिल पाना उनमें से एक कारण है। जो लोग बाहर काम करते हैं उनका अपने घर वालों से संपर्क टूट जाना ये भी एक प्रकार का कारण है। और कई फाइनेंशियल जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, वो भी एक प्रकार का कारण है। कोविड एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को भी हिला कर रखा हुआ है और इसके पीछे कारण हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमें इसकी पूरी जानकारी अभी तक अनुसंधानकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है कि इसके ये वायरस है, किस प्रकार का वायरस है, इसका तोड़ क्या होगा, कब तक हमें इसका इलाज मिल पाएगा। तो जब इतने बड़े स्तर पर अनिश्चितता अभी भी मौजूद है तो लोगों में एक भय व्याप्त है कि कहीं हमें ये बीमारी ना लग जाए, कि अगर हमें लग गई तो हमें हमारी जान को खतरा हो सकता है या फिर हमारे घर वाले हैं जो हमारे अपने हैं उनको कहीं इस प्रकार का रोग ना लग जाए। तो वो आवश्यकता से अधिक कई बार प्रिकॉशंस रख रहे हैं। कई बार जो है इसकी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं कि छोटे मोटे अगर लक्षण भी उनके अंदर आ जाएं, विकसित हो जाएं सारा प्रिकॉशंस रखने के बाद में भी, तो भी उन्हें इस प्रकार का भय लगता है कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो गया। इसको हम कोविड एंजाइटी या कोरोना फोबिया की संज्ञा दे सकते हैं। कोरोना फोबिया के जो प्रमुख लक्षण हैं अगर हम देखें तो इस प्रकार से हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पिछले कुछ समय से, हफ्तों या दिनों से बहुत ही अधिक चिंता और भय से ग्रसित है, हर वक्त उसके दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, कहीं मेरे घर वालों को कोरोना के लक्षण तो नहीं हो गए हैं, और इसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हो, जबकि वो पहले से ही जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड हैं उनका गंभीरतापूर्वक पालन कर रहा है। वो बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से नहीं जा रहा है, अगर कभी जा भी रहा है तो मास्क लगा कर जा रहा है, हाइजीन का ध्यान रख रहा है। उसके बाद में भी अगर ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो हमेशा अपने शरीर को लेकर के परेशान रहता है और आखिरकार इस एंजाइटी की वजह से, इस चिंता की वजह से वो अपने खान पान का, अपने परिजनों का या फिर जो अपना कार्य है उस पर ध्यान नहीं लगा पाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कोरोना एंजाइटी से या कोविड फोबिया से ग्रसित है। कोई निर्धारित इलाज ना होने की स्थिति में भी लाक्षणिक तौर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही प्रदान किया जा रहा है कोरोना के केसेस में। ज़्यादातर अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ऐसे में एक स्वस्थ मानसिक स्थिति का होना बहुत ही आवश्यक है। मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ एवं इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप घरेलू स्तर पर भी अगर पालन करेंगे तो इस दौर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इससे संबंधित कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप अपने आप को लेकर के आश्वस्त रहें। सरकार सजग है, सरकार ने पहले से काफ़ी प्लानिंग की है, काफ़ी निवेश किया है कोविड से अपने लोगों को बचाने के लिए, और हमारी चिकित्सा सुविधाओं को काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत किया गया है पहले से। तो आप अपने आप को आश्वस्त रखें। कोविड का जो खतरा है गंभीर है, लेकिन ज़्यादा गंभीरता इसकी बच्चों में और बुज़ुर्गों में देखी गई है। तो अपने घर के जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी वरिष्ठ जन हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। युवा लोग
जो कि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं और हर तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उन्हें इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी इसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो ज़रूर आप अपने किसी निकटस्थ डॉक्टर से या फिर अथॉरिटीज़ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि इस दौर में इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन वाइल्ड फायर की तरह फैल रही है। मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। किसी भी प्रकार से भ्रामक संदेश यदि आपको मिलते हैं और ख़ास तौर पर आप गूगल पर अगर ज़्यादा इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको 10 तरह के सुझाव, 10 तरह की भ्रांतियाँ देखने को मिल जाती हैं। इनसे बचें। अगर आपको किसी तरह से कोई लक्षण है तो बजाय गूगल के आप विशेषज्ञ डॉक्टरों से संपर्क करें। ज़्यादा डरें, जोखिम के बारे में थोड़ा तार्किक रूप से सोचें। वर्तमान में जो डेटा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है उसके मुताबिक देखा गया है कि भारत के अंदर और विशेष तौर पर राजस्थान में जो रिकवरी रेट है वो लगभग 80% के तकरीबन है। एक और जहाँ पूरे विश्व भर में कोरोना की वजह से फैटेलिटी है 1 लाख में 6 व्यक्तियों की देखी गई है, वहीं भारत में एक दर कम होकर के 1 व्यक्ति प्रति लाख हो जाता है। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है और बिना डरे यदि हम सारी चीज़ों का, सारे मापदंडों का पालन करेंगे तो हम इससे लड़ सकते हैं। अपने शरीर की तरफ बहुत अधिक अगर आप ध्यान देंगे तो कभी कभी वो भी आपके लिए पीड़ादायी हो जाता है। कई बार लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो छोटी छोटी कमियां निकालने लग जाते हैं और उनको एक बीमारी का रूप देने लगते हैं। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना भी एक बीमारी है जो मैनेजेबल है और यदि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, यदि आपको पहले से किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो काफ़ी अच्छी संभावना है कि आप पूरी रिकवरी कर लेंगे। तो इससे आप डरे नहीं और बस सावधान रहें। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें सबसे ज़रूरी ये है कि आजकल लोग घर में रह कर के ज़्यादा परेशानी इस वजह से हैं कि उन्हें अपने आसपास का वातावरण बदलने का वक्त नहीं मिलता। पहले बाहर जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, अपने वर्क प्लेस पर जाया करते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें काफ़ी सीमित हो गई। लोग एक दूसरे से मिलने में, बाहर जाने में डरते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक भी है कि हम ये दूरी कुछ वक्त के लिए और बनाए रखें जब तक कि और दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाते। तो इस दौरान यदि आप अपने जीवन शैली को जितना व्यवस्थित और जितना संयमित रखेंगे उतना आपको इस वक्त से बाहर आने में मदद मिलेगी। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम, वॉक, अच्छा खाना लेंगे, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, फूड हाइजीन का अगर आप पालन करेंगे, किसी भी प्रकार की अगर व्यसन है अगर उनसे आप दूर रहेंगे तो आप एक अच्छी जीवन शैली को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक अच्छी जीवन शैली का पालन कर सकते हैं। और एक अच्छी जीवन शैली ना केवल आपको ज़्यादा संयमित बनाएगी बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगी और ये आपको इस घातक वायरस से बचने में काफ़ी आपका सहायक होगी। तो बहुत ही संक्षेप में मैंने प्रयास किया आपको कि कोविड के दौरान जो कोविड एंजाइटी है इससे बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल आते हैं तो आप इस लिंक में दी गई डिटेल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानियां हैं, कोई मानसिक रोग हैं या फिर तनाव से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं या आपके मन में जो सवाल हैं, आप वो हमें मेल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।